दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि 25 अगस्त को HSC के द्वारा जो आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, मेल और फीमेल यानी इन दोनों का जो आपका एग्ज़ाम है 25 अगस्त को कंडक्ट किया गया है और HSC के द्वारा जो फाइनल आंसर की है प्रोवाइड भी कर दी गई है। तो हरियाणा पुलिस का जो आपका मेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम लिया गया है, तो इसकी जो आंसर की HSC के द्वारा क्या प्रोवाइड की गई है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका सर्वदा बिन चुनी, यानी इसमें से आपको अलग चुनना था कि इनमें से कौन सा अलग है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, यानी 26वीं अखिल भारतीय जो वन खेल प्रतियोगिता है कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका पंचकुला जिले में जो 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका एडमिरल, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिनो बेड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पेन से। मैरिनो बेड की उत्पत्ति स्पेन से हुई है। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा में उत्तर भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बत्तख के अंडों का जो ऊष्मीयन काल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 7वें का ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है, तो 8वें का जो राइट आंसर रहेगा आपका दत्ता, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी एक्स आपका एक्स और वाई, तो आपका 16 और 24 दिया गया था, तो आपको 24 वाई का मान आपको ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 36x इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर से संबंधित है कि जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो फंक्शन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कोड की जो पुनर्प्रयोजकता को बढ़ाता है, यानी इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, तो 11 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका 75 डेज इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच के एक सीमा रेखा है। तो भारत और चीन के बीच की जो रेखा उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है पश्चिमी यमुना नहर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन, यानी किस मिट्टी का जो pH मान है 7 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका एसिडिक ओएस, यानी सोयल, यानी अम्लीय मिट्टी, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा। यानी महाद्वीपीय जो पठार है दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आपका LOT का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्टेड लूप क्या है। तो नेस्टेड लूप आपकी क्या है दूसरे लूप के अंदर एक लूप, यानी ए लूप इनसाइड अनोदर लूप, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें से भी आपको भिन्न चुनना था, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका चंद्रमा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा में जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है वो कहाँ पर स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू आपका राय सोनीपत में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित में से किस शहर में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी जो ग्लोबल आपकी पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जो आपकी समिट है सम्मेलन 2024 की मेज़बानी की है। तो ये कहाँ पर की गई आपकी नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका 21, यानी रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है। तो रेड डाटा बुक में लुप्त जो प्रजातियाँ होती हैं तो उनका क्या होता है रिकॉर्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके 106, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका ये साइंस से क्वेश्चन संबंधित है यानी 23, जिसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका 110 वाट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में के निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद यानी WCC के द्वारा
आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीनगर को। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उस धनराशि का 5वां भाग है तो साधारण ब्याज की आपको वार्षिक दर बतानी थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 10% इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका वैश्विक जो मानव विकास सूचकांक है 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 134वें स्थान पर। तो भारत की रैंक क्या है? 134वीं है। नेक्स्ट आपका संगृहीत प्रोग्राम की यानी कंप्यूटर की अवधारणा का जो आविष्कार है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जॉन वोक वुमैन ने, यानी जॉन वोक न्यूमैन के द्वारा इसका जो आपका अवधारणा का आविष्कार किया गया था। संगृहीत प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया था? जॉन वोन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय खेल दिवस है आपका कब मनाया जाता है? तो दोस्तों या तो आप सभी को पता है जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो उस समय प्रदेश में कितने जिले थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रदेश के 7 जिले थे और वर्तमान में कितने हैं? 22 है। नेक्स्ट आपका लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई और ऊंचाई दिए गए तो आपको घनाभ का आयतन ज्ञात करना था। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 60 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 11 दिसंबर को मनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का जो विषय है क्या था? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा यानी रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 32 यानी इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 520 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पाचन में जो पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो पेप्सिन का क्या कार्य होता है? आपका प्रोटीन का पाचन करना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है? तो दोस्तों या तो आप सभी को पता है कि फरीदाबाद जिले में बड़खल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजुपेव तकनीक किससे संबंधित है? तो रिजुपेव तकनीक किससे संबंधित है? ये आपकी रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा यानी सड़क निर्माण से। नेक्स्ट आपका 36 यानी पाइथन में जो ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका टू टर्मिनेट ए लूप यानी एक लूप को समाप्त करना यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 यानी अंकों का आपको सही संयोजन चुनिए ताकि तदनुसार अक्षरों का एक सार्थक शब्द बन सके। तो 37 का राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 564132 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका संघाई जो सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 को कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कजाकिस्तान में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क यानी UCCN की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका किसी एट्रीब्यूट यानी वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? मोड कहा जाता है यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? तो दोस्तों यह तो आप सभी को पता है कि जो यमुना नदी है यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस प्रतीक का जो उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका हैज का यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है ये आपका 44 इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका 164 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका किस प्रकार का जो आउटपुट डिवाइस है डिजिटल जानकारी को फिजिकल यानी हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका जो प्रिंटर होता है ना आपका, ये आपका आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल यानी हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित कर देता है यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का जो सबसे छोटा जिला है, तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
तो पंचकुला जिला, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका भारत के जो संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया था? तो भारत का जो संघीय न्यायालय है इन्होंने 1 अक्टूबर 1937 से जो अपना कार्य शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है वर्तमान में जो हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? तो वर्षा ऋतु में कौन सी बोई जाती है? खरीफ क्रॉप्स, यानी खरीफ की जो फसलें होती है इनको बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते थे, तो रक्षक ने 15 शेर और 50 पैर गिने, तो आपको शेरों की संख्या बतानी थी। तो शेरों की संख्या कितनी रहेगी आपकी? ऑप्शन नंबर डी यानी 10 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जींद जिले में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय फूल का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? तो ये तो आप सभी को पता है कि नेलुम्बा न्यूसोफेरा कार्टन इसका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका हरियाणा के जो मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम क्या है? तो हरियाणा में जो मारकंडा नदी है इसका जो प्राचीन नाम क्या है? अरुणा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जो जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव थे? तो हरियाणा के 2011 की जनगणना की बात करें तो 6,841 गांव है, और अब कितने हैं वर्तमान में? 7400 के लगभग हरियाणा प्रदेश में गाँवों की संख्या हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56, यानी ए का जो मान आपका -1 है, बी का 3 है, तो ए प्लस बी का आपको मान ज्ञात करना था। तो ए प्लस बी का मान क्या रहेगा आपका? 4 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका भारत का सबसे जो पुराना राष्ट्रीय उद्यान है हेली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1936 में आपका जो हेली राष्ट्रीय उद्यान है इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका गिरी और टोंस हरियाणा राज्य के किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? यानी जो गिरी और टोंस है ये हरियाणा राज्य की किस नदी की जो सहायक नदियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका यमुना की। तो ये दोनों नदियाँ गिरी और टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका 59 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के यानी हरियाणा से जो कितने एथलीटिकों ने भाग लिया था? तो हरियाणा की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 24, यानी 24 जो एथलेटिक्स थे 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे, तो 24 एथलीटिकों ने हरियाणा की तरफ से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध और पानी के मिश्रण में, यानी दूध और पानी का जो अनुपात आपका 3:1 दिया गया है, तो आपको 10 लीटर जो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा होगी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, यानी जो 2.5 लीटर है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, ये तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी आपको x का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय जो आपका बागवानी अनुसंधान आपका कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, यानी भारतीय बागवानी अनुसंधान आपका बेंगलुरु, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 24 का आपको HCF बताना था, तो HCF आपका क्या रहेगा 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो ये आपका नारनौल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की जो औसत आयु है 4 वर्ष है, तो उनकी आयु का आपको योग बताना था, तो आयु का योग क्या रहेगा आपका 12 वर्ष इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 9 से 54 के बीच की जो कितनी संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, परंतु 3 से वे विभाजित नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायु वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो वायु वेग मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका ये रीजनिंग से संबंधित है, यदि कोई 18 मार्च को बुधवार है, यानी 18 मार्च को बुधवार है, तो 1 मार्च को आपको कौन दिन बताना था? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रविवार।
नेक्स्ट आपका 1 एम्पियर डैश के बराबर होता है, तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 कूलम्ब प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नवंबर को मनाए गए जो विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या है? तो 2023 का विषय क्या था आपका? हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यानी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषण के जनक कौन है? आपके ऑप्शन नंबर ए यानी सुधीर कक्कड़, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका एक प्रतिरोध में विद्युत इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी किसके? प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका प्रतिरोध के यानी रेजिस्टेंस के आपके प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग से संबंधित है, जिसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 8 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3/4 माइनस 5 यानी 5/x तो 7/x आपका, तो x का मान आपको ज्ञात करना था, तो x का मान क्या रहेगा? आपका a यानी 16 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रीजनिंग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी x इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यानी 78 यानी 2 की पावर आपको 3 और 10 की पावर 3, तो इन दोनों जो आपका मान दिया गया तो इसका तो मान क्या रहेगा? यानी 2 आपका 8 हो गया और 10 की पावर आपकी होती है कितनी? 1000, तो आपका 1008 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? तो दोस्तों यह तो आप सभी को पता है कि जो करनाल जिला है हरियाणा का पेरिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का जो अनावरण है कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गुरुग्राम में। वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल अनलीव्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका गुरुग्राम में। नेक्स्ट आपका ये रीजनिंग से संबंधित यानी पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से यानी 7वें स्थान पर, तो पंक्ति में जो पेड़ों की संख्या है कितनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 30, यानी 6 इस तरफ से और 6 इस तरफ से, और ये आपका 7वें नंबर पर, यानी 6 और 6 और 1 ये आपका 13 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका जाइलम उत्तक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है? तो जाइलम उत्तक में आपका कौन सा घटक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रेकिडस, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी भारतीय राज्य को उसके लाकाडोंग हल्दी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो जीआई टैग से किसे सम्मानित किया गया है? मेघालय को। किसके लिए? लाकाडोंग हल्दी के लिए मेघालय को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी भाषा में लिखा गया जो पहला उपन्यास है कौन सा है? तो हरियाणवी भाषा में पहले लिखा उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 28 सेंटीमीटर वाले व्यास का एक जो पहिया 800 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? तो कितने चक्कर लगाएगा? 10 चक्कर लगाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में आपको समरूपतापूर्ण कीजिए यानी चंद्रमा उपग्रह तो पृथ्वी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ग्रह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका 14वीं अखिल भारत पुलिस कमांडो प्रतियोगिता आपकी कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये कहाँ पर की गई थी? आपकी आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में डैश में बदल देता है, तो ये किस में बदल देता है? यानी दूसरी यानी ग्रे में बदल देता है। जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है तो टर्न्स टू ग्रे इन सनलाइट, यानी जो सफेद सिल्वर क्लोराइड है सूर्य के प्रकाश को दूसर यानी ग्रे में बदल देता है। नेक्स्ट आपका 89 यानी फाइल क्या है? तो फाइल क्या है आपकी? ये आपका एक प्रकार का पाइथन वेरिएबल है, यानी ए टाइप ऑफ पाइथन वेरिएबल, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यानी द्वितीय भंडार मीडिया एम नामित स्थान, यानी ए नेम्ड लोकेशन ऑफ ए सेकेंडरी स्टोर मीडिया, यानी आपकी फाइल क्या है? एक द्वितीय भंडार मीडिया पर एक नामित स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका 90 क्वेश्चन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल है, तो सर्वोच्च न्यायालय में आपके जो मुख्य न्यायाधीश और जो 33 अन्य न्यायाधीश है शामिल है, यानी जो चीफ जस्टिस और जो 33 अदर जो जज है वे शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 17 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी 2 3 5 7 9 11 13 के बाद आपका 17, तो यानी 17 आपका राइट रहेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92, यानी कौन सी जो एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? यूनिकोड, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका ये आपका रीजनिंग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका GNMII, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो वैट वैल्यू है तो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका नीति आयोग के द्वारा जो आपका संपूर्णता अभियान है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना किससे संबंधित है? आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ये GST से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का जो अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 21A के अनुसार जो शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद जो 21A है उसमें आपका निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का जो प्रशासनिक मंडल नहीं है? तो प्रशासनिक मंडल कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी अंबाला है, सिरसा है और रोहतक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी अंबाला, हिसार और रोहतक ही आपके मंडल है, जबकि सिरसा आपका प्रशासनिक मंडल नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपकी कौन सी संख्या आएगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 41, यानी 41 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और लास्ट आपका धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो धात्विक ऑक्साइड को बोलते हम बेसिक ऑक्साइड, यानी अक्षारीय ऑक्साइड इसको कहा जाता है। तो दोस्तों यह थी आपका जो हरियाणा पुलिस का मेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था HSC के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की आपकी जारी कर दी गई थी। और आपका क्या आंसर है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो HSC के द्वारा जो आपका लिंक है प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप कोई से भी ऑब्जेक्शन आपको करना है, यानी आपका ऑब्जेक्शन देना किसी भी क्वेश्चन पर, तो आपको 26 तारीख की जो डेट दी गई है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।